हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में अब तक हमने क्यू की बेसिक डेफिनेशन, क्यू एज एरे पढ़ चुके हैं, क्यू एज लिंक लिस्ट, और हमने एरे और लिंक लिस्ट दोनों वाली क्यू में इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिथम देख लिए हैं। ये देख लिया है कि दो हमारे पास पॉइंटर होते हैं क्यू में, एक फ्रंट और रियर। फ्रंट एंड से हम लोग डिलीट करते हैं और रियर एंड पे नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्यू में ये स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में जो ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि थोड़ा सा अगर चेंज करें और कोई नया वेरिएंट बना लें तो किस तरीके से हम लोग नए ऑपरेशंस डेवलप कर सकते हैं या क्यू को और ज़्यादा हम लोग एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, या किसी नए एनवायरनमेंट के लिए हम लोग इसी डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके और बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो क्यू के वेरिएंट्स हम लोग को देखने हैं वो है डबली एंडेड क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। डबली एंडेड क्यू बोलते हैं हम लोग इसको। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे क्यू में कभी कभी अगर आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग एन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करने को हम लोग एन क्यूइंग बोलते हैं, और डी क्यूइंग बोलते हैं की से वैल्यू डिलीट करने को। तो एन क्यू डी क्यू वो दूसरी चीज है, वहां पे इंसर्शन के लिए एन क्यू और डिलीशन के लिए डी क्यू। यहाँ पे डी क्यू हम लोग जो डबली एंडेड क्यू की बात कर रहे हैं ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एक वेरिएंट है, उसका एक टाइप है कि क्यू इस तरीके की भी हो सकती है। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में देखते हैं कि डबली एंडेड क्यू क्या होता है, और पहले स्टैंडर्ड डिफिनीशन से उसको कंपेयर करते हुए फिर हम लोग उसके वेरिएंट्स देखते हैं। डबली एंडेड क्यू के भी वेरिएंट्स हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं डी क्यू। डी क्यू में ये जो डी और ई लगा हुआ है, ये दिस स्टैंड्स फॉर डबली एंडेड, डबली एंडेड क्यू, डबली एंडेड क्यू। अब तक जैसे हम लोगों ने क्यू में क्या पढ़ रखा है, अब तक हम लोगों ने क्यू में ये पढ़ रखा है कि ये कोई क्यू है, इसमें एक तरफ से इधर से जो फ्रंट एंड हम जिसको बोलते हैं, इधर से वैल्यू डिलीट होती है, और ये है जिसको हम लोग रियर एंड बोले अगर, तो इधर से वैल्यू इंसर्ट होती है। अब इसी डिफिनीशन को थोड़ा सा हम चेंज करें तो डबली एंडेड क्यू में क्या है कि दोनों एंड पे क्यू में इंसर्ट भी हो सकता है और दोनों एंड पे क्यू में डिलीट भी हो सकता है। तो जैसे इस एंड पे भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं और इस एंड पे भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे वहां पे फ्रंट और रियर था, एक फ्रंट था और एक रियर था, तो वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, दोनों ही सिरे फ्रंट हैं, दोनों ही सिरे रियर हैं। तो इसका नाम हम लोग बदल देते हैं। नाम जो इधर वाला लेफ्ट राइट कर लेते हैं, लेफ्ट वाले का हम लोग नाम कर लेंगे लेफ्ट पॉइंटर और राइट वाले का राइट पॉइंटर। अब करस्पॉन्डिंग जैसा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वैसा हम लोग इसको इसके एल्गोरिथम बनाएंगे, या वैसा इसको हम लोग मूव कराएंगे लेफ्ट और राइट को। तो जो डबली एंडेड क्यू है, डबली एंडेड क्यू वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक क्यू तो है, लेकिन क्यू में एडिशनल फीचर्स ये देता है कि दोनों ही एंड पे आप इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हो और दोनों ही एंड पे आप डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको ये इंस्टेंस लेते हैं, कहीं ये बीच की सिचुएशन है, सपोज करिए ऐसे कि यहाँ पे सी डी ई ये तीन एलिमेंट रखे हुए हैं, ये कोई क्यू है। लेफ्ट अभी इसको पॉइंट करेगा, राइट अभी इसको पॉइंट करेगा। दो पॉइंटर हैं, आप फ्रंट और रियर हम लोग हटा देते हैं। फ्रंट रियर का मतलब वो स्पेसिफिक था कि फ्रंट पे हम केवल डिलीट करेंगे और रियर पे हम लोग केवल इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, इसलिए हमने इसका नाम एक पॉइंटर का लेफ्ट कर दिया, एक पॉइंटर का राइट। अब अगर यहाँ से जाहिर सी बात है लेफ्ट एंड पे, जैसे सपोज करिए अगर नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीट सी, सी को अगर डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट पॉइंटर को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन। लेफ्ट में लेफ्ट प्लस वन करेंगे तभी हम यहाँ पे पहुंचेंगे नेक्स्ट वैल्यू पे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे लेफ्ट एंड पे बी को इंसर्ट करना होता
बी को इंसर्ट करना होता लेफ्ट एंड पे, तो लेफ्ट में हम लोग लेफ्ट -1 करते, यहाँ पे हम लेफ्ट -1 करते, तब यहाँ पे पहुंचते और यहाँ पे बी इंसर्ट होता। उसी तरीके से राइट एंड पे अगर हमें एफ इंसर्ट करना है, तो एफ इंसर्ट करना है तो राइट में राइट +1 करेंगे हम लोग, तब जाके हम एफ को यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। अगर उसी तरीके से ई को डिलीट करना होता तो हम राइट में राइट -1 कर देते, तब जाके ई डिलीट होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है डबली एंडेड क्यू का। लेकिन डबली एंडेड क्यू को हम लोग एज इट इज इसी तरीके से नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, इसी तरीके से नहीं यूज करते हैं। इसके अब बड़ा मतलब ये हौच पौच टाइप का हो गया कि दोनों ही सिरे पे दोनों काम हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं एक लेवल का और इसका वेरिएंट्स बना लेते हैं। जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे एक बार इनपुट पे और एक बार आउटपुट पे, तो इनपुट पे लगाएंगे तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू बन जाएगा, आउटपुट पे लगाएंगे तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू बन जाएगा। तो जो ये डी क्यू है, इस डी क्यू के दो वेरिएंट है, इस डी क्यू के दो वेरिएंट हैं। पहला है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, और दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि यहां पे नाम से पता चल रहा है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि वैल्यू इंसर्शन एक एंड पे होगा केवल, और लेकिन डिलीशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस वाले में। इसमें जस्ट उल्टा है, डिलीशन एक एंड पे होगा बिकॉज डिलीशन इज रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन इंसर्शन पे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो दोनों एंड पे होगा। तो जैसा हमने यहाँ पे ये डिफिनीशन बना रखी है डी क्यू का कि यहाँ पे भी डिलीट, यहाँ पे भी इंसर्ट, यहाँ पे भी इंसर्ट, यहाँ पे भी डिलीट, तो इसको हम लोग अगर हम पहले वाले की बात करें इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू की, एक एक करके देखते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू की अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में सपोज करिए कि हमने ये कहा है कि केवल राइट एंड पे केवल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, तो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे भी होगा इंसर्ट जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से आउटपुट तो होगा ही होगा जिसको हम लोग डिलीट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस एंड पे केवल आउटपुट होगा, ये एंड जो होगा यहाँ पे हम लोग केवल डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है। आप इस एंड को भी डुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर केवल वैसे एक एग्जांपल इंस्टेंस बनाने के लिए हमने ले लिया है, वरना आप ये दोनों काम इस एंड पे कर लें और ये काम इस एंड पे कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से कुछ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू होती है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कोई क्यू दिया हुआ है, क्यू है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं सी डी ई, और ये हमारा इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू ये है। तो जाहिर सी बात है इस पोजीशन में लेफ्ट यहां पे होगा और राइट यहां पे होगा। ये जो सिरा है ये एंड, इधर हम इनपुट आउटपुट दोनों कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट दोनों वाला ये एंड है, और इस एंड पे हम लोग केवल आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि आउटपुट लेने का मतलब है कि हम लोग डिलीट कर सकते हैं, वहां से प्रोसेस कर सकते हैं नोड को। तो अगर सपोज करिए एक नोड इंसर्ट हो रहा है बी, इसमें हमको बी इंसर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है बी कहाँ इंसर्ट होगा, बी इंसर्ट होगा इसमें। अब सी के पहले तो लेफ्ट में तो इंसर्ट होने का कोई चांस है नहीं क्योंकि ये इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है, तो ई के बाद बी इंसर्ट होगा। तो बी इंसर्ट कैसे है, बी इंसर्ट होगा तो बी के इंसर्शन की क्या कंडीशन बनेगी, राइट इक्वल्स टू राइट +1,
ऐसे करके हम लोग, और तब यहाँ पे बी को इंसर्ट करेंगे, यानी कि जब बी इंसर्ट होगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी सी डी ई, और यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे राइट में राइट +1 कर दिए तो राइट अब इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हमको डिलीट करना हुआ, लेफ्ट एंड से डिलीट करना हुआ, यहाँ पे लेफ्ट है, अगर हमको सी को डिलीट करना हुआ, सी को प्रोसेस करना हुआ, सी को आउटपुट के फॉर्म में लेना हुआ, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट कैसे बढ़ेगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट +1, यानी कि लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट +1 कर देंगे हम लोग तो सी डिलीट होगा, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट जो है अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा जो पहले सी को पॉइंट आउट कर रहा था। वही तरीके से अगर हमको राइट हैंड से डिलीट करना हुआ, राइट हैंड से प्रोसेस करना हुआ बी को, तो क्या करेंगे हम लोग, राइट इक्वल्स टू राइट -1 करेंगे तभी तो होगा, यानी हम करेंगे राइट इक्वल्स टू राइट -1, तब जाके हमारा ये बी डिलीट होगा यहाँ से, और राइट फिर से वापस यहाँ आके इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, और क्यू जो है हमारी फिर से ये इस सिचुएशन में ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्यू कुछ ऐसे दिखेगी, दो एलिमेंट हैं डी और ई। तो ऐसे हम लोग डब्ल्यू एंडेड क्यू में इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू बनाते हैं। अब कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो किस तरीके के, अगर इस कंडीशन में हमारा बना हुआ है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, तो इसमें लेफ्ट एंड पे, लेफ्ट पे क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, लेफ्ट में -1 करने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेफ्ट एंड पे केवल हम डिलीट कर सकते हैं, तो लेफ्ट की एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट +1 हो, माइनस होने का कोई चांस नहीं है, लेफ्ट आगे की तरफ ही बढ़ता जाएगा। लेकिन राइट में दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि राइट में राइट इक्वल्स टू राइट -1 करो या राइट +1 करो। तो इस तरीके से आपको कहीं क्वेश्चन मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में कि डब्ल्यू एंडेड क्यू है जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें ऐसे ऐसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, राइट पॉइंटर पे क्या ऑपरेशन हो सकता है, लेफ्ट पॉइंटर पे क्या हो सकता है, तो ऐसे कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको उलझाने के लिए दे सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। अब हम जरा देखते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। इसका जो सेकेंड वेरिएंट है, जो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डब्ल्यू एंडेड क्यू। डब्ल्यू एंडेड क्यू तो है, अभी इसमें हम क्या बनाएंगे, जैसे सपोज करिए ये है, तो इसमें आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम ये बता दे रहे हैं कि आउटपुट जो होगा, डिलीट जो होगा, या आउटपुट जिसको हम लोग कह रहे हैं, डिलीट को ही आउटपुट कह रहे हैं यहाँ पे, तो डिलीट केवल इस एंड पे होगा, लेकिन इंसर्शन पे कोई रोक है नहीं, इंसर्ट यहां से भी होगा और इंसर्ट यहां से भी होगा, यानी इनपुट यहां से भी दिया जा सकता है और इनपुट यहां से भी दिया जा सकता है। इंसर्शन दोनों एंड पे हो रहा है, लेकिन डिलीशन जो है वो केवल एक ही एंड पे हो रहा है, वो लेफ्ट एंड पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट में दो पॉसिबिलिटी, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट +1 भी होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट -1 भी होगा, लेकिन राइट में केवल राइट +1 होगा, राइट -1 नहीं होगा। कैसे, हम लोग आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज करिए ये है हमारा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डब्ल्यू एंडेड क्यू, जिसमें ये है आउटपुट एंड, और हमारे पास बी सी डी ये तीन वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई हैं, तो राइट पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और लेफ्ट पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि लेफ्ट यहाँ पे अगर हमको सपोज करिए इस पोजीशन पे हमें ए इंसर्ट करना है, अगर इसमें ए इंसर्ट करना है लेफ्ट में, तो क्या होगा, इंसर्शन के केस में लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट -1, याद करिए इंसर्शन के केस में क्या होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट -1, यानी कि ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ए इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अगर इसी तरीके से यहां से हमको ए डिलीट करना है, इस कंडीशन में लेफ्ट यहां पे है, ए को अगर डिलीट करना है
तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, तब जाके ए डिलीट होगा। अब लेफ्ट जो है इसको पॉइंट आउट करेगा, अब यहां से हट जाएगा। राइट सिरे पे हम केवल इंसर्ट ही कर ही सकते हैं, तो राइट सिरे पे अगर सपोज करिए डी के बाद हमें ई इंसर्ट करना है, ई इंसर्ट करना है तो राइट यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, राइट इक्वल्स टू राइट प्लस 1 करेंगे, तो राइट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके ई इंसर्ट होगा। यानी कि अगर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डब्ल्यू एंडेड क्यू है और लेफ्ट सिरे पे हम इनपुट आउटपुट दोनों दे रहे हैं, राइट सिरे पे केवल इनपुट कर सकते हैं, तो लेफ्ट के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन पॉसिबल हैं। लेफ्ट पे लेफ्ट इक्वल्स टू, एक तो होगा लेफ्ट माइनस 1, कब लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट माइनस 1 कब होगा, जब इंसर्शन होगा। अगर लेफ्ट सिरे पे डिलीशन हुआ तो लेफ्ट इक्वल्स टू होगा लेफ्ट प्लस 1। ये दो ऑपरेशन पॉसिबल हैं, और जो इनपुट एंड है उस पर केवल एक ऑपरेशन पॉसिबल है, राइट इक्वल्स टू राइट माइनस, सॉरी राइट इक्वल्स टू राइट प्लस 1। यहाँ पे राइट में माइनस नहीं कर सकते। तो ये है हमारा डब्ल्यू एंडेड क्यू और इसके दो वेरिएंट्स, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो अब इसका एक अगला वेरिएंट भी है जो है प्रायोरिटी क्यू। इस प्रायोरिटी क्यू को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग प्रायोरिटी क्यू, जो कि क्यू का ही एक और वेरिएंट है उसको, और बहुत ही यूजफुल है प्रायोरिटी क्यू, तमाम जगहों पे यूज होता है, कहाँ कहाँ ये हम बताएंगे जब उसको पढ़ाएंगे। तो आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए